लेकिन दुष्ट किसने बनाए? हमारी सोच, हमारी चिंतन, हमारी अच्छी विचारधारा हमारे दोस्त हैं, और हमारी निगेटिव विचारधारा कहो या दूसरों के प्रति ईर्ष्या, कलेश, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार क्या होता है? अहंकार हमें परमात्मा से नहीं मिलने देता है। अहंकार बहुत बाधा है, ये हम कभी सोचते ही नहीं कि हम चले जाएंगे यहाँ से। ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं जैसे हमारे को यहाँ पर करोड़ों वर्ष रहना हो। इतना इंतजाम है, मकान की गारंटी है, चीजों की, मोबाइल की गारंटी है, तुम्हारे कार की गारंटी कितने साल खराब नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारे परिणाम तो एक सेकंड में विकृत हो जाते हैं, और विकृतियां कोई थोड़ी लाता है, हमारा नजरिया है जो वो विकृति लाता है। हम उस शराबी की तरह हैं, जो एक शराबी को नीचे पड़ा हुआ था तो लोगों ने कहा तुम्हारा घर कहाँ है, उसने उठाया, ध्यान रखना वो भी शराबी था, उसने उठाया। दूसरा भी शराबी था, शराबी को शराबी बहुत जल्दी मिल जाते हैं, ध्यान रखना। किसी गांव में जाओ और शराबी हो तो वहां पर अपने आप तुम शराब का अड्डा ढूंढ लोगे। कोई जुआरी हो तो जुआ वाले मिल जाएंगे, कोई ज्ञानी होगा तो उसे ज्ञानी मिल जाएंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप तुम्हारा नजरिया उधर जाएगा। जैसे चूहे को, बिल्ली को सपने आएंगे तो चूहों की बरसात के सपने आएंगे, और कुत्ते को सपने आएंगे तो हड्डियों की बरसात के सपने आएंगे। तुम भूखे हो तो तुम्हें क्या नजर आएगा? होटल नजर आएंगे, और शादी है तो जेवर नजर आएंगे, कपड़ों के मार्केट नजर आएंगे, क्योंकि कहते भी हैं पेट भरा हो तो सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, लेकिन सच पूछो तो भूखे पेट को तो रोटी में भगवान सूझता है। आदमी इतना व्यापार करते करते रिश्तों में भी व्यापार करने लगा। रक्षाबंधन भी बोले बहन यदि सोने की राखी बांधेगी तो फिर ये दूंगा। मैंने कि रहने दे, खुद खरीद के लिया, इससे सस्ती राखी आ जाएगी। काहे के लिए पागल बना देता है। बहन भी ये देखती है कि भाई कितना देगा। कई बार आपने देखा रक्षाबंधन पे अपन कहते हैं रक्षा का त्योहार है। अरे ये रक्षा का त्योहार किसने कहा रक्षा का त्योहार है? एक दो कोई घटनाएं हो गई हो, लेकिन विष्णु कुमार मुनि को देखकर सोचो, ये आत्मरक्षा का परिणाम है, ये धार्मिक रक्षा का परिणाम है। ये धर्मात्मा विचलित हो जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे? धर्म तो फिर मिल जाएगा। धर्मात्मा होंगे तो तुम्हें ढूंढ लाएंगे, पतन से तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन धर्मात्मा नहीं होंगे तो तुम्हें कौन धर्म पर लगाएगा? ये ऐसा कोई नहीं है कि कोई व्यवधान, कोई व्यवस्था नहीं है कि तुम्हें आखिरी टाइम में मंदिर में लाके छोड़ देंगे, तुम्हारी समाधि हो जाएगी। समाधि तो तुम्हारे जीवन भर तुम्हारी उपयोग, जीवन भर तुम्हारी परिणति जिधर गई होगी उधर ही होगी। समाधि वैसी ही होगी। जीवन भर नोट गिने हैं और आखिरी में माला गिनोगे तो माला में भी नोट ही चलेंगे। जीवन भर तुमने परिवार में ईर्ष्या छल कपट किया है तो बच्चे कुछ बोल भी रहे होंगे तो ये काय को बोल रही, चुप हो जाए, वो बोल ले, क्योंकि तुमने ईर्ष्या की ना, भेदभाव किया। कभी परिवार में, समाज में अपने आप को कैंची नहीं बनना है जो काट दे। हमें तकरार नहीं, तकरार की दरार नहीं बनना है, हमें प्यार की दीवार बनाना है। कहते हैं एक व्यक्ति आधी रात को कुएं में गिर गया और उसने आवाजें लगाई तो एक उधर से नेता निकला, बोले हम तो कहते ही हैं कि इनने कुछ नहीं किया, आपकी मेरी सरकार आएगी तो कुएं पे पाट बनवा दूंगा, कुएं पे रेलिंग लगवा दूंगा, फिर कोई गिरेगा ही नहीं। उसने कहा भाई मुझे तो निकालने में गिरा हुआ हूं। कहने लगे अरे तू मर जा, शहीद हो जा, तेरा चबूतरा बनवा देंगे कुएं के पास, लेकिन कम से कम हमें कोई मुद्दा तो होना चाहिए, मरेगा तभी तो हम मुद्दा उठा पाएंगे। और चला गया। दूसरे समाज सुधारक आया, बोले हम समाज में ऐसा कहेंगे कि लोगों को सोच समझ के चलना चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए, और हम भी कहेंगे
कि कुआं ढंग का बनना चाहिए, नया बनना चाहिए और ये पास कराएंगे। एक जैन समाज का आया, बोले कोई जीव किसी का कोई करता धरता नहीं, अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन अनपढ़ बुढ़िया आई और वो सच्ची धर्मात्मा थी, उसे शब्द ज्ञान नहीं था, लेकिन उसे सच्चा हिंसा का रहस्य याद था। वो अपने घर में गरीब बुढ़िया थी, कुछ रस्ते कुछ कपड़े इकट्ठे किए, गांव वालों को चीख चीख के आवाज लगाई कि देखो एक कोई गिर गया है, उसे बचाओ बचाओ। और उस बुढ़िया ने वह मुश्किल से बचा लिया, ऊपर आया। और वो नीचे गिरा हुआ था, तब चिल्ला रहा था, ऊपर आया, फिर अहंकार जाग गया। बुढ़िया से बोला, माँ मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, मैं चांद तारों के बारे में कब कौन सा ग्रह चलता है सब बता सकता हूँ। मैं, मेरी फीस तो वैसे बहुत है, 50,000 रुपया लेता हूँ एक विजिट की, लेकिन अम्मा तूने मुझे बचाया है, मैं तेरे को जब कब कुछ चाहिए हो, सीखना हो या पूछना हो तो तुझे फ्री में बता दूंगा। अम्मा बोली, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। उसने कहा, क्यों नहीं आएगी अम्मा, मैं तो तेरे को एहसान मानकर फ्री में कर दूंगा, बता दूंगा। अम्मा बोली, बेटा तू पढ़ा लिखा होगा, मैं अनपढ़ ही ठीक हूँ, जिसे जमीन के गड्ढे नहीं दिखे, इतना बड़ा कुआं नहीं दिखा, उसकी आसमान की बातों पर मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ। वो आसमान में देखता होगा, क्या फर्क पड़ता है, तू क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा, हम अनपढ़ों के लिए क्या बड़ी बात है। और कहते हैं, उसने कहा, माँ किस समय में तेरे यहाँ धन की बरसात होगी, मैं ग्रह देखकर बता दूंगा। उसने कही, तुझे ग्रह मुबारक हो, तू पानी में गिर गया, सोने की बरसात करेंगे मर और जाता। हमें रहने दे, हम गरीब आदमी, सोने फोने का क्या करेंगे, ये चक्रों में नहीं पड़ते हम तो आत्मा को सोना बनाने की बात करते हैं। हम सोने में विश्वास ही नहीं करते हैं, ना हम उस सोने में, यानी जो प्रमाद से नींद आती है, ना उस सोने में विश्वास करते हैं, ना जो सोना अहंकार लाता है उस सोने में विश्वास करते हैं। हम तो अपनी आत्मा को कुंदन बनाने में विश्वास करते हैं, अपनी आत्मा को स्वर्ण जैसा बनाना चाहते हैं। तो हम आप भी परिवारों में क्या कोई कर रहे हो, इस जीव की परिणति हम क्या कर सकते हैं। यदि वो हम पर बेवजह गुस्सा कर रहा है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं, उसके परिणामों की विकृति कर रहा है तो हम क्या करें, करने दो। कहते हैं कि एक बार गांधी जी को, और गांधी जी के साथ भी ऐसी घटना हुई, बुद्ध के साथ भी ऐसी घटना हुई। बुद्ध निकलते थे, लोग कचरा फेंक देते थे, एक आदमी उन पर रोज कचरा फेंकता था। और कहते हैं कि एक दिन उसने कचरा नहीं फेंका, 2 दिन उसने कचरा नहीं फेंका। बुद्ध ने पूछा, क्या बात है, ये आदमी है नहीं क्या। लोगों ने कहा, है, बहुत बीमार हो गया, लेकिन ये तो बहुत दुष्ट है, अच्छा हुआ दिख नहीं रहा। उन्होंने कहा, नहीं फिर भी दिखना तो चाहिए, क्या हो गया। लोगों ने कहा, बुखार में पड़ा है। बुद्ध गए और वो तो घबरा गया कि मुझे मारने उन्ने आए होंगे। बुद्ध ने कहा, नहीं मैं पूछने आया हूँ तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो तो घबरा गया कि क्या हो गया, मैं तो इन पर रोज कचरा फेंकता था। उन्होंने कहा, तुम फेंकते थे ना, तुम्हारा ध्यान इतना हमारी तरफ रहता था, हमें भी तुम्हारा ध्यान रहता था कि कम से कम तुम्हारे अंदर कोई आवेग हो तो तुम निकाल देते हो। अब तुम पछता रहे होगे कि 2 दिन से कुछ कर नहीं पाए। वो तो चरणों में लौट गया, कहने लगे, धन्य हो आपको कि आप मुझे बीमारी में देखने और आए हो कि मैं क्या कर रहा हूं। ऐसी परिणति हमारी हो सकती है क्या, हमारी होना चाहिए। हमें एक कदम जरूर बढ़ाना चाहिए, वरना मृत्यु के टाइम परमात्मा भी आ जाएंगे, साक्षात परमात्मा। तो आदिनाथ भगवान मारीच को, सगे पोते को नहीं बचा सके, हमें कौन बचा लेगा। हम सोचते हैं हमें धर्म बचा लेगा, ऐसा थोड़ा धर्म जो कपड़े बदलने को धर्म समझ लेते हैं। कई लोग कहते हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हमने कही, धो भी है क्या जो पाप धोते धोते मैली हो गई। लोग तो, कई लोग तो गंगा जी में डुबकी लगाते रहते हुए पाप धुल जाएंगे। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और बोले, माता जी गंगा जी में सारे पाप धुल जाते हैं। मैंने कही, क्यों। कहने लगे, हम नहाने जाते तो सारे पाप धुल जाते हैं। हमने कही, तुम कपड़े उतार कर बाहर
हल्के फुल्के पहनकर नदी में जाते हो तो पाप सारे अंदर जाके तो धुल जाते होंगे, लेकिन वो कपड़ों पर आकर बैठ जाते होंगे। तुम जैसे ही कपड़े पहनते हो वैसे पाप वापिस। हम कुछ भी बदलाव कर लें, लेकिन जब तक परिणामों में बदलाव नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। आज के समय में हमने मकान बदल लिए, घर बदल लिए और ऑफिस बढ़िया बना लिए, फर्नीचर बढ़िया ले आए, जेवर बढ़िया बना लिए, घोड़ों की जगह गाड़ियां ले आए, लेकिन क्या करोगे, मन तो और सड़ने से भी बुरा सड़ता जा रहा है। इसमें से तो बदबू आ रही है, इसमें कोई सुगंधी नहीं आती है। और कहते सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी। कागज के फूलों से एक निरीक्षक स्कूल में आया और बच्चे से बोला कि हमारी जो सही प्रश्न का उत्तर देगा उसको हम, मास्टर से बोला देखूंगा कितने बच्चों को पढ़ाया है। अब वो निरीक्षक पागल सा था, तो आजकल अच्छे लोग कहाँ निरीक्षण करने जाते हैं, वो तो हराम की खाते, वो तो पागल था तो चला गया। और उसने प्रश्न भी ऐसा किया, कहने लगे 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कोई प्लेन उड़ा और वो कलकत्ता कितने समय में पहुंचा, और पहुंचा तो मेरी उम्र कितनी है बताओ। प्लेन उड़ा, कहाँ पहुंचा, कलकत्ता पहुंचा, तो तुम्हारी उम्र का क्या मतलब। बेवकूफी का प्रश्न था। अब मास्टर तो घबरा गया कि इसका उत्तर कोई देगा भी कैसे, कि इतना प्लेन उड़ा और कलकत्ता कितने समय में पहुंचा तो मेरी उम्र कितनी है। तो बिल्कुल बेतुका प्रश्न था। लेकिन एक बच्चा बोला गुरुजी मैं दे सकता हूं। मास्टर ने कहा चुप हो जा। बोले नहीं मैं ही दे सकता हूं। तो गुरुजी ने सोचा ये तो गलत बोल देगा, ये तो वैसे मूर्ख बच्चा, इसे क्या पता। लेकिन उसने कहा नहीं गुरुजी मैं दूंगा। निरीक्षक ने कहा देखो क्या देता है। उसने कही कि आपकी उम्र 40 साल होना चाहिए। निरीक्षक से कहा कि आपकी उम्र 40 साल होगी। उन्होंने कि कैसे, कहने लगे 40 ही होगी, आप हिसाब लगा लो। कहने लगे कैसे, तूने कैसे अंदाज लगाया। कहने लगे मेरा बड़ा भाई पागल है, आधा पागल है, उसकी 20 साल उम्र है तो आपकी 40 साल होना चाहिए। आप समझ गए, हम भी पागलों से कम नहीं है, पागलों से कम नहीं। हम कितने चले, कितनी उम्र है, कितना सुख है, क्या है, अपने अंदर देखो। अपना पागलपन हमें नहीं दिखता है। हम लोगों से प्रश्न करते हैं हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे हैं। हम जिंदगी भर इसलिए जीते हैं कि लोग कहेंगे क्या बढ़िया जिंदगी जी रही है। कहते दिलों में ज्वाला और ऊपर से उजाला चल रहा है। दिलों में ज्वालामुखी और बाहर से शांति सागर बने फिर रहे हैं। तो आप सबके जीवन में शांति आए। और लाइट कह रही है हो गया टाइम, लेकिन मैं कहती हूँ ये लाइट तो कह रही है, हमारे जीवन की लाइट भी एक दिन ऐसी, यहाँ तो जनरेटर की व्यवस्था है, लाइट जाते ही कनेक्शन तुरंत हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन वहां तो, यहाँ ऑटोमेटिक जनरेटर हो सकता है, लेकिन वहां तो ऑटोमेटिक अपना ही जनरेटर काम करेगा। अपनी परिणाम विशुद्धि का जनरेटर होगा तो 1 सेकंड को विकल्प आएगा। तुरंत परिणामों की विशुद्धि के द्वारा हमारे आत्मा की लाइट जलना चाहिए। ये लाइट में जिस प्रकार से तार में क्या करंट आ रहा है, पावर हाउस से लाइट आ रही है और उससे कनेक्शन होकर बल्बों में जा रही है। हमारा शरीर भी एक बल्ब से ज्यादा नहीं है। क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए। और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। पति पत्नी एक दूसरे से मांग रहे हैं। लोग कहते दाम्पत्य जीवन, हमने कहा एक अपने आप में टेंशन थी, अब 2 टेंशन मिल गई तो महा टेंशन बन जाएगी। क्योंकि दंपत्ति हो या नहीं हो, यदि संस्कार नहीं है, यदि वेद विज्ञान नहीं है, यदि अध्यात्म नहीं है,
तो वो दंपत्ति नहीं गमपत्ति हो जाएंगे, यानी गम और बढ़ जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को परिवार में, आप जहां तक दुनिया पड़ गई है वहां से लौट नहीं सकती, मुझे भी पता है, लेकिन अपनी मातृभाषा सिखाओ। कितने शास्त्र हमारे ट्रांसलेट होंगे, हमारे बच्चों को मातृभाषा सिखाओ, हिंदी की गिनती सिखाओ और परिवार के हमारे बुजुर्गों के अच्छे संस्कार सिखाओ, क्योंकि उन बुजुर्गों में पैरों में गति नहीं है, लेकिन आंखों से ज्ञान की आंखें उनकी खुली हुई है, अनुभव की आंखें खुली हैं। बच्चों को मत कर होमवर्क कर ले, क्या करेगा दादी के पास बैठकर, नहीं, बोलो बेटा दादी के पास बैठो। और दादी को भी चाहिए कि बुढ़ापे में तेरी मम्मी क्या कह रही थी और तेरे घर में क्या चल रहा है, तेरे पापा क्या ला के देते, ये सब मत सिखाओ। ये सब सिखाओगे तो ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, चुगली, शिकायत, यही सब सीखेंगे। बच्चों से कभी कोई बात भी हो जाती, बच्चे कहते भी मम्मी ऐसा कह रही थी, तो कहते बेटा ऐसे नहीं बोलते मम्मी के बारे, मम्मी अच्छा ही कह रही थी। हमारी कसाएं यदि थोड़ी बहुत हैं तो आपस में निपटाओ। बच्चों में, बच्चे कोमल मिट्टी की तरह हैं, उनमें जहर के बीज मत बो। एक बच्चा अपनी दादी से कह रहा था, दादी दादी टें बोल दो ना। दादी बोली क्यों बोल दूं? बोले दादी बोल दो ना। बोले क्यों बोलूं? बोले दादी जो बोलता हूँ वही बोल देती हो, जो बोलता हूँ वही बना के दे देती हो, आज टें बोलो ना। दादी बोली बेटा क्या हो गया, किसने सिखाया तुम्हें? बोले सिखाया कुछ नहीं, मम्मी पापा रात को बात कर रहे थे कि जब अम्मा टें बोलेगी तो बहुत सारा पैसा मिलेगा।